सबों को नमस्कार, जय गुरु। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने आई। कुछ सोच रही थी, इधर से मेरी तबीयत फिर खराब हो गई थी तो मैं कुछ कर नहीं रही थी। कुछ उतना मन भी नहीं हो रहा था सोचने का। इसलिए कहा गया स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, अभी मैं ठीक हूँ और आज सोची कि बनाना चाहिए वीडियो। आलस तो सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का, तो आलस से तो थोड़ा छोड़कर चलो आज बना लेते हैं किसी तरह। पहले सोची क्या बनाऊं, कुछ दूसरा सोचते सोचते फिर अचानक लगा कि चलो मधुर संस्मरण से ही सुनाती हूँ कुछ अपने मधुर संस्मरण से। तो फिर आज मैं कुछ सुन रही थी और पढ़ भी रही थी तो अचानक से मुझे संत सेवी जी महाराज की जो बातचीत हुई थी मेरे से कि भूख, एक बार मैं उनके पास बैठी हुई थी तो भूख पर उन्होंने मुझसे बात की थी। भूख शब्द, तब मैं भूख शब्द का मतलब सिर्फ यही जानती थी कि भूख लग गई है चलो खाना खा लो। छोटी थी, बहुत ज़्यादा नहीं समझती इस बारे में। फिर बात यूँ हुई, ये मैंने अपने मधुर पुस्तक मधुर संस्मरण में लिखा है। बहुत सारे मैंने संस्मरण जो लिखे थे मुझे लगता है मैं इसमें नहीं पा रही हूँ। फिर भी चलिए, कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ आपको कि एक दिन मैं बैठी हुई थी हुजूर के पास, दोपहर का वक्त था। भोजन ग्रहण करने के बाद वो फिर से बैठते थे बरामदे में, तो उनके दर्शनार्थ हम लोग भी बैठते थे। तो उस समय भी बातें होती थी। हमारे बैठे रहने के समय ही एक बुजुर्ग, हाँ काफ़ी बुजुर्ग थे वो, मारवाड़ी लग रहे थे देखने से, उस आए और उन्होंने प्रणाम किया हुजूर को और वहीं बैठे। तो हुजूर ने आदतन जो उनकी थी कि हाल चाल पूछा। फिर उन्होंने कहा कि आपने भोजन ग्रहण किया, जाइए पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए और किसी को बोलते हुए जाइए इनको भोजन करा दीजिए, ले जाइए कहकर उनको भेज दिया। उनके जाने के बाद जैसे ही वो गए, हुजूर मेरी तरफ देखकर भूख बोलते हुए इतना खिलखिला कर हंसे कि सच बोलते उस समय ना मुझे उनके उस तरह खिलखिलाने पर बहुत आश्चर्य हुआ था कि भूख कहकर ये इतनी जोर से क्यों खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं उनकी तरफ देख रही थी तो शायद वो मेरी आंखें पढ़ लिए कि इसके मन में क्या भाव चल रहा है। तो उन्होंने कहा भूख, ये भूख ना बहुत बड़ा शब्द है, ना जाने इसके अंदर सारी दुनिया के सारे जीव जंतु, इंसान तो छोड़ो, मनुष्य तो छोड़ो, सारे जीव जंतु ही समा जाते हैं। ये शब्द इतना व्यापक है कि जमीन से आसमान तक फैला हुआ है, पाताल से लेकर आसमान तक। फिर उन्होंने बताना शुरू किया, ये भूख कोई एक तरह की थोड़ी ना है, पता नहीं कितने तरह की भूख है इस दुनिया में। किसी को पद की भूख रहती है, किसी को मद की भूख रहती है, कोई धन का भूखा है, कोई गरीब अन्न का भूखा है, किसी को ज्ञान की भूख है, किसी को ध्यान की भूख है, किसी को ईश्वर पाने की भूख है। पता नहीं, ये शब्द हर इंसान, हर जीव के साथ जुड़ा हुआ है किसी न किसी वजह से। और हर जीव जंतु की तो छोड़ो, इंसान तो कम से कम पूरा जीवन इस भूख के पीछे ही दौड़ भाग कर बिता देता है।
ये शब्द जैसे जिसको जिस भी चीज की भूख हो, लेकिन वो उसे पाने के लिए, उस भूख को मिटाने के लिए इस तरह दौड़ भाग में लगा रहता है कि सही में अब उनकी ये बात याद आती है तो मुझे लगता है इंसान तो इस शब्द के पीछे अपना जीवन ही बर्बाद करके बैठ जाता है। अगर उसकी भूख पद की हो, मद की हो, धन की हो, तो उसे तो ये समझ ही नहीं आता है। वो जितना ही इसके पीछे दौड़ता है प्राप्त करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, उसकी भूख और बढ़ती चली जाती है और वो हमेशा भूखा ही अपने आप को महसूस करता है। एक बार संत सेवी जी महाराज ने कहा था कि 100 है तो 1000 की इच्छा हो जाएगी, 1000 अगर आपके पास है तो लाख मांगेगी, और लाख है तो करोड़, और करोड़ से अगर राजा बन गए तो भूपति बनने की चाह, और उसके बाद तो हो सकता है स्वर्ग की भी चाह हो। मतलब ये भूख मिटने वाली नहीं है और इस भूख के पीछे इंसान वो समय भी गवा देता है जिस समय उसे अपने ज्ञान अर्जन, जो उसका मेन मकसद है, जिसके लिए वो इस दुनिया में आया हुआ है, ईश्वर की प्राप्ति, जिससे वो पिछड़ गया है अपने परम पिता परमात्मा से और दुखी रहता है चारों तरफ दौड़ भाग में कि कहाँ शांति मिल जाए, वही मकसद ही अपना भूल जाता है और बस अपनी भूख के पीछे दौड़कर जब उसे होश आता है तब उसे तो पता चलता है कि जो समय मैं सुख शांति से अपने घर परिवार ईश्वर की भक्ति में बिता सकता था वो तो मैंने गंवा दिया। सब कुछ गंवाने के बाद जब होश आता है तो कुछ भी हाथ में नहीं बचता है और इस दुनिया से जाने का समय आ जाता है। रीते हाथ जाना पड़ता है इस दुनिया से। बस ईश्वर भजन को मत भूलिए, मत भूलिए। ईश्वर भजन ही मेन है। मन भागे तो भी बार बार लगाने की कोशिश करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए, परम ध्येय। क्योंकि ये भूख जब भी मिटेगी ना तो संतोष से ही मिटेगी। जिस दिन मन में संतोष आ जाएगा उस दिन में भूख मिट जाएगी और जिस दिन हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। फिर कौन सी भूख बाकी रह जाएगी। मेरी इच्छा तो ऐसी ही होती है कि काश ऐसा हो जाए कि ईश्वर मिलें, देखें, उन्हें सुने समझें। हाँ, मिले नहीं अभी तक। कोशिश जारी रहनी चाहिए हमारी। सत्संग नित रुझान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरु महाराज की ये वाणी हमेशा हमें ये याद दिलाती है कि हमारा परम कर्तव्य क्या है। बस आज इतना ही। भूख शब्द मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपके साथ संस्मरण शेयर करूं। ऐसे बहुत सारे संस्मरण मेरे मधुर संस्मरण बुक में हैं। आप कुप्पा घाट में ये उपलब्ध है, आश्रम में साहित्य भंडार में, वहीं से ये प्रकाशित भी हुआ है, आप जाकर ले सकते हैं। इनमें 4-5 महात्माओं के संस्मरण हैं जो मैंने डाले हैं, जो मेरे साथ खास मेरे व्यक्तिगत संस्मरण थे, उन्हीं का वर्णन किया है मैंने। आप ये बुक ले सकते हैं, 30 रुपये दाम है, बहुत ज़्यादा दाम नहीं है। काफ़ी संस्मरण पढ़ने को मिल जाएंगे आप, अगर इच्छा हो तो ज़रूर लीजिएगा। चलिए, सबों को नमस्कार, जय गुरु।